सो गाइस वेलकम एवरीवन सगळ्यांचं स्वागत आहे. वेलकम टू सदैव क्लासेस. नेक्स्ट लेसन आपला आहे. नेक्स्ट लेसनचं नाव आहे सोना और लोहा. सोना और लोहा किसने लिखा है? रामेश्वर दयाल दुबे जी ने लिखा है. इनका जन्म हुआ है 21 जून 1908 उत्तर प्रदेश में. मृत्यु 24 जनवरी 2011. इन्होंने बहुत सारी रचना लिखी है जैसे अभिलाषा, चलो चले, डाल डाल के पंछी. रचना मतलब इनकी किताबें. ठीक है, रचना मतलब क्या होता है? इनकी किताबें. माँ यह कौन, फूल और कांटा आदि इनकी रचना या फिर किताबें हम हमें पहचान ये किताबें इनकी है. इनका परिचय क्या है देखिए कि जो आप मतलब ये जो रामेश्वर दयाल दुबे जी हैं प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है. साहित्य में अलग अलग होते हैं, तो बाल साहित्य मतलब जो बच्चों के लिए लिखा जाता है वो साहित्य. तो ये प्रसिद्ध क्या है? बाल साहित्यकार है. क्या है? प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है. ये जो प्रस्तुत संवाद है, इस प्रस्तुत संवाद में ये जो संवाद है, ये संवाद किसका है? एक है लोहा और दूसरा है सोना. एक सोना और दूसरा है लोहा. इन दोनों के बीच में ये संवाद है, कन्वर्सेशन है. संवाद में रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया गया है. कि आपका रूप और रंग कैसा भी हो, आप में क्या चाहिए? सद्गुण चाहिए. आप में क्या चाहिए? सद्गुण चाहिए, अच्छे गुण चाहिए. रूप और रंग तो बाहरी दिखा होता है. आपके आपके अंदर क्या होना चाहिए? सद्गुण होने चाहिए. चलो कुछ क्वेश्चन आपको दिया है, जैसे विभिन्न वस्तुओं के नाम, धातुओं के नाम और उससे बनने वाली वस्तुएं बनाई. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सोने से भरी तिजोरिया है. सोने से भरी तिजोरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं. चलो अब ये कन्वर्सेशन है, एक एक करके देखेंगे सोना और लोहा एक दूसरे से क्या कह रहे हैं. सोना सोना कहता है मैं स्वर्ण. मैं क्या हूँ? स्वर्ण. सोना स्वर्ण होता है. स्वर्ण मतलब सोना. ठीक है, उसका सिमिलर वर्ड है. मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है. मेरी भी क्या है? शान है. जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे है. हम सबको सोना चाहिए, पता है ना आपको, सबको सोना चाहिए. और सोना ऐसा होता है कि उसके एक शान होते हैं, और जितना सोना आदमी के पास होता है तो ऐसे लगता है बहुत अमीर आदमी है ये, या फिर ये अमीर औरत है, ऐसे लगता है जिसके पास ज्यादा सोना है. तो जिससे देखो, किसी भी देखो, किसी से आप पूछो कि भाई तुझे सोना चाहिए, वो ना नहीं कहेगा, वो हाँ ही कहेगा क्योंकि बहुत महंगा होता है ये सोना. लोहा कहता है नमस्ते. क्या कह रहे थे? मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे है. कौन कह रहा है? लोहा. कौन कह रहा है? लोहा. सोना कहता है अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ. अरे मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ. मैं क्या हूँ? सबसे सुंदर हूँ संसार में. कौन बोला? सोना बोला. आपको पता है कि सोना चमकता है और उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है. और सबसे सुंदर संसार में सोना है, ऐसा सोना कहता है. कौन कहता है? सोना कहता है मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. लोहा कहता है अरे सोने, पहले ये तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया. अरे पहले मुझे बता तू तिजोरी से बाहर क्यों आया. अरे मुझे बताओ, तिजोरी सोने की होती है क्या? नहीं, तिजोरी सोने की नहीं होती है. तो तिजोरी किसकी होती है? तो तिजोरी होती है लोहे की. किसकी होती है? लोहे की. हमें पता है कि तिजोरी किसकी होती है? लोहे की बनी हुई होती है. अगर तिजोरी सोने की होती तो लोग तिजोरी उठाकर भाग जाएंगे. चलो. लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं है. अगर सोना तिजोरी से बाहर आएगा तो कोई भी उसे उठाकर ले जाएगा, खतरे से खाली वह नहीं है. मगर तू मानता ही नहीं, तेरी रक्षा का भार मुझ पर है. क्या कहता है लोहा? लोहा कहता है कि सोने की रक्षा का भार, सोने की रक्षा का भार किस पर है? उस पर है, यानी लोहे पर है. किस पर है? लोहे पर है. सोना कहता है राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते हैं. सोना क्या कहता है? मैं राजा हूँ, और जैसे राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते हैं, वैसे ही तू मेरा नौकर चाकर है. मेरी रक्षा तू कर, और तू मेरी रक्षा करता है. लोहा अभी बोलता है अच्छा, तू राजा और मैं नौकर. मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा. चल भीतर. ऐसा क्या? राजा नौकर बोल रहा है, चल मैं एक चाटा मारूंगा, मैं एक चप्पड़ मारूंगा, चाटा मारूंगा, तेरा रूप बदल जाएगा. चल भीतर, अंदर चल. कौन बोला? लोहा बोला. किसको बोला? सोने को.
सोना कहता है भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर तुम्हें मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। कौन बोल रहा था? सोना बोल रहा था कि अरे मैं, तुम मुझसे बड़े हो तो क्या हुआ, तुम मुझे से नहीं डांट सकते। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपए किलो के हो। क्या कह रहा था कि मेरा जो मूल्य है 10 ग्राम का मूल्य 25,000। अभी ये पुरानी बात हो गई। अगर आप आज की घड़ी में देखोगे तो फिलहाल 10 ग्राम सोने का मूल्य आज की घड़ी में अगर देखोगे तो लगभग 50,000 हो गया। कितना हो गया है? 50,000 हो गया है आज की घड़ी में। ओके, इससे ज्यादा कम ज्यादा भी होता है वो, लेकिन आज की घड़ी में लगभग एक 10 ग्राम मूल्य 50,000 है। और जब ये इसमें दिया आपको 25,000 रुपये। और लोहा कैसा मिलता है? लोहा तो 25-30 रुपए किलो मिलता है, बहुत ही किलो मिलता है। ठीक है, तो सस्ता क्या है? लोहा सस्ता है। और महंगा क्या है? सोना महंगा है। क्या महंगा है? सोना महंगा। आपको सबको पता है सोना महंगा है और लोहा सस्ता है। कैसा है? लोहा सस्ता है। लोहा कहता है रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। किसी भी वस्तु का मूल्य बस रुपयों में लगाना क्या है? व्यर्थ है। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है, कौन कितना उपयोगी है। आपके पास कितना भी सोना होने दो, कितना भी सोना होने दो, वो सोना आप खा तो नहीं सकते, राइट? आप खा सकते हो क्या सोना? नहीं खा सकते। तो सोने से पेट नहीं भरता। सोने से पेट भरता है क्या? नहीं भरता है। सोने से पेट नहीं भरता। मैं सबका हाथ बटाता हूँ। मैं मतलब कौन? लोहा। आप अगर देखोगे कि आपके घरों में जो बहुत सारी चीजें हैं वो किसकी है? लोहे की है। और सोने की जो चीजें होती है वो चीजें हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, हम उसे गहने कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गहने कहते हैं। तो मूल्य किससे कैसे लगता है? तो उसका मूल्य कैसे लगता है? काम से लगता है, उपयोग से होता है। आगे देखिए क्या कहते हैं। सोने से पेट नहीं भरता है। सोने से पेट भरता है क्या? नहीं भरता है। अरे फिर सोना कहता है अरे, तो लोहे से पेट कैसे भरता है? सोने से अगर पेट नहीं भरता है तो लोहे से पेट कैसे भरता है? कौन पूछ रहा है यहाँ पे? सोना पूछ रहा है कि भाई अगर सोने से पेट नहीं भरता तो लोहे से कैसे भरता है? कुछ बता मुझे। लोहा कहता है अगर न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल और खुरपी। आपको ये 3 चीजें पता होगी। ये चीजें कहाँ पे यूज होती है? खेतों में यूज होती है। खेतों में कामों में ये चीजें यूज होती है, फावड़ा, कुदाल और खुरपी। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है। हम सोने का तवा नहीं यूज करते, हम लोहे का तवा ही यूज करते हैं। सभी कुछ लोहे से बनता है। सब कुछ जो बनता है कैसे बनता है? लोहे से बनता है। बहुत सारी चीजें लोहे से बनती है। लोहा मजबूत होता है और वह हमें और हमारी चीजों को मजबूती देता है। अभी सोना कहता है, देखो अभी सोना बोला अरे ऐसे तो मेरे से भी बहुत चीजें बनती है। क्या क्या बनता है देखो, जैसे अंगूठी बनती है, माला बनती है, बाली बनती है। लोहे से नहीं बन सकते। ये लोहे से बनते हैं क्या? नहीं बनते। ये कैसे बनते? सोने से बनते हैं। उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। सोने आप अंगूठी पहनोगे लेकिन आप लोहे की अंगूठी नहीं पहनोगे। आप किसकी अंगूठी पहनोगे? सोने की अंगूठी पहनोगे। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ। मैं किसका प्यारा हूँ? ऑब्वियसली गाइस, कि जो भी राजा महाराज है या फिर थे, जो भी धनिक है, जो पैसे वाले आदमी है, जो हमें जिन्हें हम अमीर कहते हैं, धनिक है, उन्हीं के पास सोना होता है और सोना उन्हीं का प्यारा होता है। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। मैं ऊंची जगह रहता हूँ। सोना हम ऊंची जगह ही पहनते, जैसे कानों में, हमारे गले में, हाथों में, नीचे नहीं उतरता। कौन कहता है? सोना कहता है। उसको थोड़ा घमंड है अभी। चलो आगे जाएंगे। क्या है देखिए। तू अगर राजाओं धनिकों का प्यारा है, तू अगर राजाओं धनिकों का प्यारा है तो मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। कौन कहता है? लोहा कहता है कि सोना अगर तू राजा धनिकों का प्यारा है तो मैं किसका प्यारा हूँ? मजदूर, किसान, इनका मैं प्यारा हूँ।
गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। गरीबों की सेवा करने में मुझे क्या मिलता है? सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, राजाओं के दिन गए, अभी कोई राजा वगैरह नहीं है, अब तो किसके दिन है? श्रमिकों के दिन है। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, उसी के दिन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। सोना कहता है मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूंगा। सोना क्या कहता है? मुझसे तो मेहनत होती ही नहीं, मैं तो हमेशा आराम से रहता आया हुआ रहना चाहूंगा। अरे लोहा क्या कहता है? अभी आराम हराम है। आराम क्या है? हराम है। श्रम में ही जीवन की सफलता है। श्रम में क्या है? जीवन की सफलता होती है श्रम में ही। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ। मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेंगे उन्हीं का क्या होगा? सम्मान होगा। क्या होगा? उन्हीं का सम्मान होगा। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा, जो काम नहीं करेंगे उनका सम्मान नहीं होगा। सोना कहता है अरे तो मेरा अब क्या होगा दादा? मुझे घबराहट हो रही है। कौन बोला? अभी सोना अभी लाइन पे आ गया। वो बोला अभी दादा मुझे तो घबराहट हो रही है, क्या करूं मैं? बताओ मुझे अब मैं क्या करूं? लोहा कहता है तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात, डर मत सोने, तू डर मत। मैं सदा तेरी क्या करूंगा? रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं तेरी रक्षा तो पहले से ही करते आया हूँ, इसके आगे भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। तू क्या कर? घमंड मत कर, तू घमंड मत कर। घमंड अच्छी चीज नहीं होती है। सोना कहता है छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी क्या करना? रक्षा करना। क्योंकि आपको पता है सोना हम कहाँ पे रखते हैं? तिजोरी में रखते हैं। और तिजोरी किसकी बनती है? लोहे की ही बनती है, पता है ना आपको सबको। अब बैंक में जाते हो, बैंक में भी बहुत सारे लोग पैसा रखते हैं। वो जो बैंक का जो पैसा रहता है वो कहाँ पर रहता है? तिजोरी में ही रहता है। कहाँ रहता है? तिजोरी में ही रहता है। और तिजोरी लोहे की बनती है। लोहा कहता है अच्छा अच्छा, चल तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। बिना पूछे बाहर नहीं आना है तुझे, तू मेरा छोटा भाई है, अंदर ही तू चल। ये चित्र आप देखोगे तो यहाँ पे लोहे के बारे में बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। बहुत सारे कुछ शब्द वाटिका में अच्छे अच्छे शब्द आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे शान। शान मतलब क्या होता है? ठाट। शान मतलब क्या होता है? ठाट बाट। क्या होता है? शान मतलब ठाट बाट। धनिक का मतलब होता है धनवान। मूल्य मतलब महत्व, कीमत। श्रमिक मतलब मजदूर। तलाश। तलाश मतलब खोज। तलाश मतलब खोज। उसके बाद मुहावरा। कौन सा मुहावरा दिया है यहाँ पे? दिन लद जाना, मतलब बीती बात होना। अभी ये राजा महाराजा तो नहीं है, इसलिए राजा महाराजा की बात या राजा महाराजा के दिन लद गए, मतलब उनके बारे में अभी बात जितनी है, क्योंकि राजा महाराजा है ही नहीं हमारे भारत देश में। क्या है अभी? क्या है बताओ मुझे? गणतंत्र है। क्या है हमारे भारत देश में? गणतंत्र है। वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री। वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री। गेटिंग गाइस? चलो, एक कहावत दी है, तू डाल डाल में पात पात, मतलब तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ। समझा? हाँ, तुम निपुण हो लेकिन मैं भी तुमसे अधिक निपुण हूँ। तू डाल डाल में पात पात, तू डाल डाल में पात पात। चलो आगे जाएंगे। यस, तू डाल डाल पात पात हो गया, तुम निपुण हो। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे पत्ते लगाना है। गुण, तो सुंदर का आएगा सुंदरता। गुण का आएगा गुणवान। फिर दिन क्या आएगा? घबराना, घबराहट आएगा। उपयोग, उपयोगी आएगा। डर, डर का आएगा डरावना। और दिन, दिन और एक मतलब क्या बनता है? दैनिक। क्या बनता है? दैनिक। ठीक है, जैसे देखो सुंदर ता, यहाँ पे क्या आएगा? सुंदर ता। गुण, गुणवान, क्या आएगा यहाँ पे? गुणवान। डरावना आएगा यहाँ पे, डर अधिक आवना मतलब डरावना। उपयोग का उपयोगी आएगा। क्या आएगा? उपयोगी, ऐसे आएगा। घबराना का होगा घबराहट। घबराहट क्या आएगा? घबराहट, ना चला जाएगा। और दिन, दिन का क्या हो जाएगा? दैनिक। दिन का क्या हो जाएगा? दैनिक।
दिन का क्या हो जाएगा, दैनिक। आगे देखिए, चलो आगे जाएंगे। दो मिनट। क्या है देखिए यहाँ पे, आपने बहुत बार जब आप बस स्टैंड पे जाते हैं या फिर रेल स्थानक पे जाते हैं, बहुत सारी सूचनाएं दी जाती है आपको, तो वो आपको सुनना है। थर्मोमीटर में किस धातु का प्रयोग होता है, आप सबको पता होगा कि थर्मोमीटर में मर्क्यूरी नाम का क्या होता है, धातु होता है। और अब ये थर्मोमीटर है, इनकी जगह अभी वो थर्मल गन ने ले चुकी है, जो जिनमें सेंसर वगैरह होता है। तो अभी थर्मोमीटर का यूज बहुत कम हो गया है इस महामारी के कारण। दुकानों के नाम फलक पढ़ो, ये छोड़ दो। मेरी कलम से अंकुरित अनाजों की सूची बनाओ। कौन कौन से अनाज अंकुर होते हैं, जिसको स्प्राउटिंग कहते हैं। सदैव ध्यान में रखना है कि प्रत्येक का अपना अपना महत्व होता है, हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है, हर चीज का अपना महत्व होता है। वी कैनॉट कंपेयर टू थिंग्स। आपल्याला दोन गोष्टी कंपेयर करता है नहीं। जरा सोचो, यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो क्या हो जाए। अब ये खनिज तेल से हमें क्या क्या मिलता है, तो हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल, केरोसिन जिसे हम रॉकेल कहते हैं, देन वी गेट नाफ्ता, even the gas, LPG gas or CNG gas which we use, it is obtained from crude oil, that is खनिज तेल। ठीक है, सही है गलत, क्वेश्चन इतना ही शायद दिया हुआ है, बहुत इजी है। आपको देखो, मैं बता देता हूँ आपको, ज्यादा उससे टेंशन वाला काम नहीं है। तो युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं, ये सही है। श्रम में ही जीवन की सफलता है, ये भी सही है। रोटियां भी सोने के तवे पर सेकी जाती, नहीं ये गलत है। रोटियां सोने के तवे पर सेकी नहीं जाती, लोहे के तवे पर सेकी जाती है। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान नहीं होगा, ये भी गलत है। जो काम करेगा उनका सम्मान होगा, उनका सम्मान होगा, समझे। तो ये क्या हो गया आपका, ये गलत है, इसलिए उन्हें थोड़ा सा रब कर दिया है। और यहाँ पे सोना निकल के आपको लोहा लिखना है। क्या करना है आपको, सोना निकल के आपको क्या लिखना है, लोहा लिखना है। ठीक है, अभी हम ऑनलाइन लिख रहे, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हमें दिक्कत नहीं है इसमें। चलो, कुछ भाषा के शब्द है, जैसे देखिए निम्नलिखित शब्दों का रोमन लिपि में लिप्यंतरण करो। कारो अपने वाक्य में प्रयोग करो। नेवला, धनुष, कुर्सी, हाथी, महल। उसके बाद क्या है यहाँ पे, कटहल। कुछ क्वेश्चन आगे बहुत इजी है, इसको आप आंसर, इसको आपको ढूंढना है आंसर। पहला तो आपको पूछा, मैं देखो कुछ क्वेश्चन मैं बता दूंगा, लेकिन कुछ का आंसर मैं नहीं बताऊंगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो हम सबको पता होना चाहिए कि एक शहर है सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो महिलाओं को पता होगा, ये 8 मार्च को होता है। विश्व का सबसे बड़ा जीव है ब्लू व्हेल, कौन सा है, ब्लू व्हेल। भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर से जाता है, वो ढूंढिए, मुझे पता है, मैं आपको बाद बताऊंगा, या फिर आप ढूंढे। भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य, तो सबसे बड़ा है राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा। कौन सा सबसे छोटा, गोवा। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा, ढूंढिए आप, 2 साल ऐसे कुछ है, 2 साल 11 महीने 18 दिन ऐसे कुछ है शायद। देखिए फिर भी आप उसमें जरा गौर कीजिए, चेक कीजिए। भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आप देखेंगे तो फिलहाल भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं, 8 इस समय, मतलब 27 नवंबर 2020, 27 नवंबर 2020। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, देखिए शायद शुक्र को कहा जाता है। और विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है, ये कौन सी सड़क है आपको ढूंढना है, शायद लेह लद्दाख या फिर तिब्बत की होगी, आपको ये ढूंढना है। एक पहले आपको दिए हुए, देखो जैसे, देखो क्या है आपको यहाँ पे चित्र, 3 चित्र यहाँ पे दिखा दे। एक है आपको यहाँ पे इंद्रधनुष है, पेड़ है, और क्या है, और क्या है यहाँ पे बताओ मुझे, बेड़ुक, फ्रॉग मतलब। क्या क्वेश्चन देखेंगे, तो जल में, थल में रहता, जल में मतलब पानी में मैं रहता हूँ, थल मतलब जमीन पे भी मैं रहता हूँ। वर्षा ऋतु का गायक हूँ। जब वर्षा ऋतु आती है, जब बारिश होती है, तो इसका आवाज हमें बहुत बार सुनाई
देता है। कौन है वो, देखिए, कहो कौन टर्र टर्र करता है इधर उधर फुदक फुदक, कौन है ये, मेंढक है। कौन है ये, मेंढक। तो यहाँ पे आपको लिखना है मेंढक। क्या लिखना आपको यहाँ पे, मेंढक। उसके बाद क्या आप क्वेश्चन पूछा, देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा पूछा है आपको, मिट्टी धूप हवा से भोजन वह प्रतिदिन ही लेता है, कहो कौन, जो प्राणवायु संग छाया भी हमें देता है। तो यह कौन है, ट्री है, मतलब पेड़ है, वृक्ष है। कौन है, पेड़ है, या फिर हम इसको कहेंगे वृक्ष, पेड़ और वृक्ष। देखो ना, मिट्टी धूप हवा से भोजन लेता है। मिट्टी से क्या लेता है, पानी लेता है। धूप से क्या लेता है, सनलाइट, ओके, मतलब सूरज की धूप। और हवा से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। पता है ना आपको, आपको हो चुका ही है एक्चुअली, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और वो हमें क्या देता है, प्राणवायु, जो हमें क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। ये खुद तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। क्या देता है हमें, प्राणवायु, ऑक्सीजन देता है। वो कौन है, पेड़ है। कौन है वो, पेड़ है। अभी आपको इंद्रधनुष के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, जैसे अर्धचक्र और सतरंगी। ये कौन है, अर्धचक्र है और सतरंगी है। 7 रंग इसमें होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये सब यहाँ पे रंग होते हैं। नभ में बादल का संगी, ये नभ में कभी कभी आपको दिखाई देते हैं। कब दिखते हैं, जब थोड़ी सी बारिश हो जाती है और धूप आती है, तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। कहो कौन, जो शांत मनोहर रंग एक है जिसमें नारंगी। कौन है ये, इंद्रधनुष, रेनबो। कौन है ये, इंद्रधनुष, रेनबो, राइट। स्वास्थ्य संपदा हम बाद में लेंगे।